ऑलराइट, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है एंड यू कैन सी द स्लाइड इन अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स। ठीक है जी। तो ये हमने देखा था, दिस आर द थिंग्स वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास। इसके पहले हम लोग हमारा ब्लड वाला पोर्शन कवर कर चुके हैं, आई एम अज्यूमिंग कि ब्लड वाला पोर्शन आपको यहाँ पे सबको याद रहेगा। क्या होता है प्लाज्मा, क्या होता है डब्ल्यूबीसी, क्या टाइप्स होता है। आई एम अज्यूमिंग कि वो आपको काफी लंबे टाइम के लिए याद रहेगा। होप कर रहा हूँ कि वो आपको याद रहे लगभग 2024 के मई तक। बट या नाउ वी हैव स्टार्टेड ओवर हियर विद द एबी ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। ये हमने यहाँ पे चालू किया था। अब इसमें मैं आपके सामने कुछ यहाँ पे चीजें रखूंगा जो आप यहाँ पे देख पाएंगे। सो ये हम कल वाली क्लास में हम ये सब देख चुके हैं। ये चीज आपको यहाँ पे दिख रही है कि अगर आपके पास है बी एंटीजन ऑन द आरबीसी, देन यू विल हैव दैट्स अ बी ब्लड ग्रुप। और आपकी एंटीबॉडी जो आपके ब्लड में होंगी, दैट इज गोइंग टू बी अ एंटीबॉडी फॉर माय ए, राइट। तो ये है मेरा यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप, सो दैट्स माय बी ग्रुप। वैसे ही आपके यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपके पास ए ब्लड ग्रुप है, दैट मींस एंटीजन जो आपको आरबीसी के ऊपर मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी योर ए एंटीजन। और जो आपकी एंटीबॉडी आपको यहाँ पे मिलेगी, दैट इज गोइंग टू बी द एंटीबॉडी इज गोइंग टू बी अ बी। तो ये मेरा यहाँ पे ये होगा मेरे यहाँ पे ए ग्रुप आपका, या ए ब्लड ग्रुप मेरा यहाँ पे मुझे मिलेगा। तो ये आपको मालूम है। सिमिलरली ओ के लिए आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, ओ ग्रुप के लिए दैट यू विल हैव कि आपको कोई भी एंटीजन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। नो एंटीजन कैन बी सीन ऑन द आरबीसी। और इसलिए आप दोनों के दोनों एंटीबॉडी को आप रख सकते हो ब्लड के अंदर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। So that is something you have to know. Then you have again AB blood group over here. So that is your AB group. And this AB group is something which will have both the antigens A and B. और यहाँ पे आपको कोई भी एंटीबॉडी आपको नहीं मिलती। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दिस इज योर ब्लड ग्रुप्स। याद रखना AB is going to be a universal recipient. अगर किसी का ब्लड ग्रुप AB है, देन वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप O है, तो वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। नाउ आफ्टर दिस हम लोग बात करेंगे हमारे यहाँ पे समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय आरएच एंटीजन। ये जो आरएच एंटीजन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो याद रखते हैं ये सबसे पहले आपको मिला था एक बंदर के अंदर, एक मतलब बंदर की एक स्पीशीज में, दैट इज योर rhesus macaque। क्या आप सबने rhesus macaque को देखा है? नो सर। अरे नो क्या सर। तुम लोग, नो सर। आपके आसपास जो बंदर नहीं घूमते हैं, वो रेड कलर के मुंह वाले और ब्राउन कलर की बॉडी वाले, rhesus macaque, those are your rhesus macaque, राइट, जो आपको मिल जाते हैं। तो याद रखना वो आपके rhesus macaque होता है। और सबसे पहले आपको उनके अंदर आरएच एंटीजन दिखा था। शायद आपको मालूम नहीं होगा ये बात, लेकिन rhesus macaque को इवन कई सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है। अगर आप कोई बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो जब ड्रग टेस्टिंग होती है, तो आप पहले टेस्टिंग करते हो अपने इनके ऊपर, लैब रैट्स के ऊपर, एंड देन यू कैन स्विच ऑन टू योर rhesus macaque। तो उसका आप टेस्टिंग कर सकते हो जस्ट टू सी दैट हाउ देयर बॉडी इज रिएक्टिंग, बिकॉज काफी सिमिलैरिटी है उनके और हमारे बीच में। सो दैट इज समथिंग यू डू। ठीक है, तो rhesus macaque को आपके लैब में भी काफी बार टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो आपके हिसाब से सही है गलत है, क्या कहते हो आप? व्हाट डू यू थिंक? सही या गलत है एथिकली? सर गलत है। गलत है। तो किस पे करें फिर टेस्टिंग, या लैब राइट से डायरेक्ट ह्यूमन पे लेके आए, क्या कहते हो? ह्यूमन पे ही। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सही है। सब लोग पेटा ज्वाइन कर लो, सब सब तुम सब लोग। वो पीटा मालूम है तुम लोग को, द ऑर्गेनाइजेशन विच सेव्स एनिमल और प्रोटेक्ट्स एनिमल। यस सर। जॉन इब्राहिम इसमें बड़ा एक्टिव रहता है इसके अंदर। या ऑल ऑफ यू जॉइन दैट। ओके, नाउ यू विल हैव आरएच एंटीजन का मतलब क्या होता है कि देखो, एक आपको एंटीजन मिला था, पहले मिला था rhesus macaque के अंदर, एंड देन दे रियलाइज कि यार ये तो हमें ह्यूमन के अंदर भी देखने के लिए आपको मिल जाए। सो ये एंटीजन यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ है। अगर आपको ये एक्स्ट्रा एंटीजन अगर आपको दिखता है आपके आरबीसी के ऊपर, अगर ये आरएच वाला एंटीजन अगर आपको दिख जाता है आरबीसी के ऊपर, देन आप क्या बोलोगे? दैट ब्लड ग्रुप इज पॉजिटिव। तो अगर आरएच आपका प्रेजेंट है, अगर आरएच आपके यहाँ प्रेजेंट होता है, अगर ये एंटीजन प्रेजेंट होता है, देन सिंपल सी बात है, दैट ब्लड ग्रुप इज माय पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अगर आरएच एंटीजन एब्सेंट है, अगर आरएच एंटीजन मेरा यहाँ पे एब्सेंट है, देन दैट इज माय नेगेटिव ग्रुप। ऐसा रूल है। तो यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप तो यहाँ पे है, ए के साथ यहाँ पे आरएच भी है, देन आई विल से दिस ब्लड ग्रुप इज माय ए पॉजिटिव। ये मेरा यहाँ पे ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप यहाँ पे हो जाएगा।
उसी तरीके से अगर मेरा ए ब्लड ग्रुप है और वहां पे अगर RH मुझे नहीं दिख रहा, देन दैट इज गोइंग टू बी योर ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ये आपका रहता है ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे RH नहीं है। अगर RH नहीं है तो वो आपका हो जाएगा नेगेटिव, RH है तो आपका रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव, राइट। देन ओवर हियर यू हैव अ ब्लड ग्रुप जहां पे आपको दिख रहा है कि बी वहां पे एंटीजन लगा हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पे मेरा RH मुझे नहीं दिख रहा, आपके हिसाब से इसको मैं क्या बोलूंगा, बी नेगेटिव या बी पॉजिटिव? बी नेगेटिव। बिल्कुल, ये मेरा यहाँ पे रहेगा, मेरा यहाँ पे बी नेगेटिव, तो दैट इज माय बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखो, ये मेरा ब्लड ग्रुप ए तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है और RH भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, नेगेटिव। ए बी पॉजिटिव, दिस इज माय ए बी पॉजिटिव ओवर हियर, ठीक है। उसी तरीके से नीचे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप RBC है जिसके ऊपर कोई एंटीजन दिख नहीं रहा। ओ पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, दिस इज गोइंग टू बी योर O पॉजिटिव। So this is what you have to do. So I hope आप लोग RH एंटीजन के बेसिस पे आप पता कर सकते हो कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, ये आपको देख के आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू नो ना, कि एक चीज याद रखना है यहाँ पे, कि समझो हमारे पास एक ब्लड ग्रुप है यहाँ पे A पॉजिटिव। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया क्या? लेट मी नो, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। नो सर नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है। समझो ये आपका ब्लड ग्रुप है यहाँ पे, दैट इज माय A पॉजिटिव यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा ना कि, हाँ सुन लिया मैंने, रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं हुई है। यू हैव अ ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ओवर हियर, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि अगर आप ए एंटीजन यहाँ पे है, देन उसके लिए तो आपकी बी एंटीबॉडी आपके बॉडी के अंदर होगी, बिल्कुल। और अगर यहाँ पे RH एंटीजन है तो उस RH के लिए कोई भी एंटीबॉडी आपकी नहीं होगी ब्लड के अंदर, देयर वोंट बी एनी एंटीबॉडी फॉर दैट RH, क्योंकि अगर होती तो उसको जाके वो अटैक करता। तो अगर A पॉजिटिव अगर आपका ब्लड ग्रुप है, देन यू विल हैव अ B, तो एंटीबॉडी आपकी अलग से वो है ही, बट RH के लिए एंटीबॉडी आपकी नहीं होगी। RH के लिए यहाँ पे एंटीबॉडी, सो नो एंटीबॉडी फॉर योर RH। बट सेम चीज मैं A नेगेटिव के लिए नहीं बोल सकता। अगर A नेगेटिव ब्लड ग्रुप मेरा यहाँ पे है, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि RH एंटीजन तो यहाँ पे है नहीं। अगर RH एंटीजन मेरा यहाँ पे नहीं है, देन मैं बिल्कुल काफी सेफली मैं अपने पास RH वाली एंटीबॉडी रख सकता हूँ। सो RH एंटीबॉडी यहाँ पे मुझे प्रेजेंट दिखती है, सो इस ब्लड के अंदर मुझे RH एंटीबॉडी देखने के लिए मुझे मिल जाएगी। तो ये चीज याद रखना हमेशा यहाँ पे कि अगर आप O नेगेटिव है, आप A नेगेटिव है या B नेगेटिव है या AB नेगेटिव है, अगर आपका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, देन आपके अंदर RH वाली एंटीबॉडीज आपको मिलेगी। इन योर ब्लड यू विल गेट टू सी RH वाली एंटीबॉडीज, क्योंकि सेफ है ना, वो लोग जाके कभी उस RBC को मारेंगे नहीं, सो यू कैन ऑलवेज हैव अ RH वाली एंटीबॉडी इन देम। तो याद रखना, जब भी अगर आप में से किसी का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, देन काफी स्ट्रांगली आप कह सकते हो दैट यू विल हैव RH एंटीबॉडी इन योर ब्लड स्ट्रीम, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। आफ्टर दिस, जैसे आप यहाँ पे देखो, ये आपका जो ब्लड ग्रुप है ये कौन सा है, बताओ ये कौन सा ब्लड ग्रुप आपको लग रहा है यहाँ पे? सर ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव, राइट, दैट इज माय O नेगेटिव। तो अगर ये मेरा O नेगेटिव है, देन ऑब्वियसली मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, मेरा RH वाली एंटीबॉडी में यहाँ पे रख सकता हूँ। आई कैन वेरी सेफली कीप ओवर हियर RH वाली एंटीबॉडी, सो दिस इज समथिंग आई कैन सी इन द ब्लड, क्योंकि ये जाके कभी उसे अटैक नहीं करेगा। सो दैट इज समथिंग ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कि O नेगेटिव में क्या होता है, लाइक नेगेटिव ब्लड ग्रुपिंग में आपको RH तो नहीं मिलेगा RBC पे, बट आपको उसकी एंटीबॉडी आपको ब्लड में बिल्कुल आपको मिल जाएगी। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू, हाँ ये O नेगेटिव है, राइट। O नेगेटिव ले लो आप या B नेगेटिव आप ले लो, सो उसमें आपको क्या लगेगा, RH तो आपको दिखेगा नहीं एंटीजन पे, यू वोंट हैव अ RH एंटीजन, बट यू विल हैव द एंटीबॉडी इन द ब्लड फॉर दैट। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू नो। सर RH जरूरी होता है? RH जरूरत नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका होने से आपको कोई सिलेक्टिव एडवांटेज मिल रहा है, इसके ना होने से आपको कोई डिसएडवांटेज, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। It is something you find in some population, in a population you find in some individuals and you don't find in some individuals. That's it. Right? Yes, so उसका कोई selective advantage यहाँ पे नहीं है। Now, ये चीज यहाँ पे लिखे हुए यहाँ पे कि RH antigen also observed on the surface of the RBC of majority of the humans. लगभग 80% humans के अंदर ये आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है। Like rhesus macaque जो आपके घर के आसपास आपको देखने के लिए मिलते हैं, right? तभी आप उन्हें जानते हैं कि वो rhesus macaque है, right? In them it was first observed and बाद में इन्होंने देखा था कि ये तो ह्यूमन में भी आपको देखने के लिए मिलता है। सो RH पॉजिटिव अगर आपका है, दैट मीन्स एंटीजन आपका प्रेजेंट होगा।
अगर आप कह रहे हो कि ये ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, दैट मीन्स एंटीजन आपका वहां पे एब्सेंट होगा। अगर आप RH पॉजिटिव हो देन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होगी, सो RH रिलेटेड एंटीबॉडी आपकी यहाँ पे नहीं होगी, दैट वोंट बी देयर। लेकिन अगर आप RH नेगेटिव हो देन आप ब्लड के अंदर रख सकते हो आपका RH वाली एंटीबॉडी, यू कैन वेरी सेफली कीप दिस एंटीबॉडी। सो RH वाली एंटीबॉडी आप यहाँ पे यस रख सकते हो, रख सकते हो मतलब होगी ही, कंडीशन नहीं है। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटिलाइसिस की। अब ये एक स्टोरी है जिसे आप आराम से सुनेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे। स्टोरी में कुछ ऐसा हो रहा है कि आपका जब प्रेगनेंसी है, एक बेबी, एक मदर की प्रेगनेंसी यहाँ पे है, शी इज अंडर दैट गैस्ट्रेशन पीरियड, 9 महीने का जो पीरियड होता है उसके दौरान क्या हो रहा है यहाँ पे, दैट आपको यहाँ पे दिखेगा यू हैव अ फीटल साइड, यू हैव अ फीटल साइड। सो आपके यहाँ पे फीटस आपके यहाँ पे ग्रो कर रहा है, जो ग्रीन वाले वो आपके यहाँ पे फीटस है जो यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ठीक है, यूट्रस के अंदर। और जो ब्लू वाला एरिया यहाँ पे बनाया है दैट्स अ मैटरनल साइड, ये मदर की बॉडी है, राइट। अब मदर का जो मैटरनल साइड है वो फीटस से कनेक्टेड कैसे है, वाया प्लेसेंटा। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है वाया प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के थ्रू काफी सारा नरिशमेंट आपका मिलता है, आपके जो टॉक्सिक वेस्ट होता है जो फीटस बनाता है या जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो भी वहां से आप निकालते हो, एसेंशियल चीजें आप दे रहे होते हो। सो ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग वाया प्लेसेंटा। तो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। नाउ अब स्टोरी में बात यह है कि आपका जो फीटस यहाँ पे डेवलप कर रहा है दैट इज RH पॉजिटिव, ठीक है। कोई भी ब्लड ग्रुप होगा, हमें उससे लेना देना नहीं है, बट दैट गोइंग टू बी RH पॉजिटिव, दैट मींस उसके ऊपर RH होगा। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो कि फीटस जो यहाँ पे आपका डेवलप कर रहा है दैट फीटस इज गोइंग टू बी RH पॉजिटिव, दैट मींस उसके ब्लड ग्रुप के ऊपर अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो उसका चाहे कोई भी ब्लड ग्रुप हो यू विल हैव RH एंटीजन, तो इसके ऊपर आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन देख रखी है। जो मदर की यहाँ पे साइड है दैट इज गोइंग टू बी RH नेगेटिव, दैट मींस इसके ऊपर आपको RH एंटीजन नहीं मिल रहा। अगर मदर की साइड पे RH एंटीजन नहीं है तो क्या मदर के साइड पे एंटीबॉडीज होंगी या नहीं होंगी RH के लिए? सर होंगी। सर यस सर बिल्कुल होंगी। अगर अगर मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव है दैट मींस समझो इसका O ब्लड ग्रुप है मदर का और उसके ऊपर एंटीजन नहीं है RH वाला, सो दैट मींस शी इज RH नेगेटिव, राइट। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप यहाँ पे एंटीबॉडी रखोगे, आपकी RH वाली एंटीबॉडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यस यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ RH वाली एंटीबॉडी यहाँ पे होंगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या RH वाली एंटीबॉडी फीटस के अंदर होंगी या नहीं होंगी? नो सर नो सर। बिल्कुल नहीं होंगी, नो कैन नॉट हैव देम, नहीं तो वो जाके उसे डैमेज कर दे। तो यहाँ पे आपको कोई भी एंटीबॉडी आपको नहीं मिलेगी। सो RH वाली एंटीबॉडी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, RH वाली एंटीबॉडी फीटस के अंदर आपको नहीं मिलेगी। सुनो, तो ये स्लाइड जो है आपकी, इसमें आपको याद भी रखना है कि आपका फीटस डेवलप कर रहा है। फीटस विल हैव RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, मदर विल हैव द RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप, और प्लेसेंटा इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। अब ये जब बेबी बॉर्न हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। याद रखना, जब बेबी आपका यहाँ पे बॉर्न होगा, सो ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी, ड्यूरिंग द डिलीवरी यहाँ पे क्या होगा, आपका प्लेसेंटा ब्रेक होगा। जब आपका डिलीवरी होता है यहाँ पे बेबी का तो वो टाइम पे प्लेसेंटा ब्रेक होता है, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। लेकिन जैसे ही आपका प्लेसेंटा यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो क्या होगा, देयर विल बी अ मिक्सिंग ऑफ ब्लड। आपका ब्लड जो होगा मदर और बेबी का वो आपका यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, दैट इज समथिंग यू गेट टू सी। जैसे ही आपका प्लेसेंटा यहाँ पे ब्रेक होता है यू विल फाइंड दैट ब्लड फ्रॉम द मदर साइड एंड द ब्लड फ्रॉम द फीटस साइड विल मिक्स। तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड आपको यहाँ पे होते हुए आपको दिख जाएगी। अब जब मिक्सिंग ऑफ ब्लड यहाँ पे होती है तो यहाँ पे होगा क्या, लेट्स सी दिस, आपके जो RH एंटीबॉडी यहाँ पे है फ्रॉम द मैटरनल साइड, ये उस RH एंटीजन को देख लेते हैं। इतना सुन लो कि जो आपके जो RH एंटीबॉडी जो आपके पास है मदर के साइड पे जो है आपके एंटीबॉडीज, वो जो RH एंटीजन जो था ना आपका, उसे वो देख लेते हैं। उसे वो देख लेते हैं कि यार ये तो वो चीज है जिसको हमें खत्म करना है, इसको खत्म करना चाहिए था। सो दे जस्ट सी ऑल दोस RH एंटीजन्स ओवर देयर। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मैटरनल साइड गेट्स सेंसिटाइज, दे गेट सेंसिटाइज, मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने RH एंटीबॉडी को यहाँ पे देख लिया और RH एंटीबॉडी को देख के वो लोग उसे याद कर लेते हैं, उसको लेके वो सेंसिटाइज हो जाते हैं, उसको वो लोग याद कर लेते हैं कि यार ये तो बाहर की बॉडी है एंड दिस इज समथिंग विच हैज टू बी किल्ड, राइट। तो पहली डिलीवरी के दौरान कोई दिक्कत नहीं आती,
जब पहली डिलीवरी होती है तब थोड़ा बहुत मिक्सिंग होता है ब्लड का, बट बेबी को कोई दिक्कत नहीं आती, मदर को कोई दिक्कत आती नहीं है। बट याद रखना, आपके जो RH एंटीजन है इनको कोई तो भी मेमोराइज कर रहा है। सो ये RH एंटीबॉडी जो आपकी है यहाँ पे, दे विल मेमोराइज द RH एंटीजन। क्या रखना, आपकी जो RH एंटीबॉडी यहाँ पे है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको कर लिया मेमोराइज, इसको इन्होंने कर लिया मेमोराइज। तो याद रखना, पहली डिलीवरी के दौरान कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आ रही। एक बार फिर बता रहा हूँ, ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी द फर्स्ट थिंग विच विल हैपन, आपका प्लेसेंटा ब्रेक होता है, तो वो दौरान आपका ब्लड यहाँ पे होगा मिक्स। जैसे आपका ब्लड यहाँ पे मिक्स हुआ, आपके जो RH एंटीबॉडी थे आपके मदर साइड पे, वो लोग RH एंटीजन को देख लेते हैं जो आपके फीटल के साइड पे होता है, और वो हो जाते हैं सेंसिटाइज। सेंसिटाइज होना मतलब नाउ दे विल मेमोराइज दैट पर्टिकुलर RH एंटीजन, और मेमोराइज करेंगे एंड दे विल स्टार्ट प्लानिंग समथिंग, यार ये तो बाहर की चीज है एंड दिस इज समथिंग व्हिच हैज टू बी डेल्ट विद, दिस इज समथिंग व्हिच हैज टू बी ब्रोकन डाउन। तो ये उनके तरीके से दे विल स्टार्ट मेमोराइजिंग दैट RH एंटीजन। क्या आपको ये दो स्लाइड यहाँ पे समझ आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पे? Yes, sir. तो ये सब आपका हो रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी। अब फर्स्ट डिलीवरी में जैसे मैंने लगा कि कोई दिक्कत नहीं आ रही यहाँ पे, राइट? अब यहाँ पे क्या होगा, किसी को समझ नहीं आया? आई थिंक आई हर्ड अ नो। अभी किसी को समझ आया तो प्लीज बता दो। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या होगा, अब होता है आपका सेकेंड प्रेगनेंसी। सो दिस इज माय सेकेंड प्रेगनेंसी। अब सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान क्या होगा, वापस से आपका जो फीटस यहाँ पे है वो आपका यहाँ पे RH पॉजिटिव, और मदर तो आपकी नेगेटिव ही रहेगी, राइट? अब यहाँ पे क्या होता है दैट आपके जो एंटीबॉडीज थे जिन्होंने सेंसिटाइज कर लिया था RH एंटीजन को, वो क्या करेंगे, वो मैटरनल साइड से ट्रेवल करके जाना चालू करेंगे टुवर्ड्स द फीटल साइड। तो ये मेरे RH एंटीबॉडी है और ये किसी पर्पस से जा रहे हैं टुवर्ड्स द फीटल साइड। दे आर गोइंग टुवर्ड्स द फीटस विद सर्टेन पर्पस विद समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी डैमेजिंग। तो ये जो मेरे RH एंटीबॉडी हैं, ये मेरे पहुंचेंगे इन द फीटल साइड, और फीटल साइड पे पहुंचने के बाद व्हाट दे विल डू, दे विल स्टार्ट अटैकिंग द RBCs। सो अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे जो RH एंटीबॉडी है, RH एंटीबॉडी जो मेरे यहाँ पे है, they will reach on to the maternal side, they will reach the fetal side, और क्या करेंगे वो लोग, they will start killing the RBC, start killing your RBC कौन सा, जो fetal side पे जो RBC है उसको। अब वो ये लोग कर रहे हैं क्योंकि वो लोगों का काम ही यही है, आपके RH एंटीबॉडी का काम होता है कि वो RH एंटीजन को जाके खत्म करना चालू करे। सो दैट इज समथिंग व्हिच विल हैपन। तो समझो यहाँ पे अगर मेरा एक RH ब्लड ग्रुप यहाँ पे खड़ा है मेरे यहाँ पे, समझो मेरा फीटल ब्लड ग्रुप यहाँ पे है RH वाला, तो मैं कई सारे एंटीबॉडी इसके पास आ जाएंगे, उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। दे विल स्टार्ट अटैकिंग दिस RH एंटीजन, और इस तरीके से आपके RBC का जो काउंट है वहां पे वो आपका कम होने लगेगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि RH एंटीबॉडी जो आपके यहाँ पे है, दे विल ट्रैवल थ्रू द प्लेसेंटा, ये आपके फीटल साइड पे ये जाएंगे और वहां पे जाके दे विल स्टार्ट किलिंग द RBC। और अगर ये ऐसा कर रहे हैं देन दैट कैन बी फेटल फॉर द बेबी। ये कंडीशन आपकी फेटल हो सकती है, ऑब्वियसली हो सकती है। अगर आपके ये एंटीबॉडीज वहां पे जा रहे हैं और अगर फीटस के RBC को खत्म कर रहे हैं, देन ये एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से फीटस की डेथ हो सकती है। एंड दिस कंडीशन ओवर हियर इज नोन एज योर पेट्रोब्लास्टोसिस फिटिलियासिस। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से आपके एंटीबॉडीज ट्रेवल करके जाएंगे और वहां पे उसका जो आपका जो RH ब्लड ग्रुप था फीटस का, उसे वो लोग वहां पे किल करना चालू करेंगे। तो क्या ये वाली स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रही है? यहाँ पे क्या हो रहा है? Yes, sir. एक बार देखो हुआ क्या ना, पहले वाले में क्या हुआ, पहले तो हमने देखा कि पहली डिलीवरी जब हुई तब तो कोई दिक्कत नहीं आई, तब तो ब्लड मिक्स हुआ। लेकिन जब ब्लड मिक्स हुआ आपका यहाँ पे, तब आपके जो RH एंटीबॉडी थे मदर के साइड के, वो लोग हो जाते हैं सेंसिटाइज। उन्होंने देख लिया होता है आपके RH एंटीजन को, तो उसे वो लोग कर लेते हैं मेमोराइज। उन्होंने उसे अगर मेमोराइज कर लिया है देन वो फ्यूचर में उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो पहली डिलीवरी तो काफी स्मूथली होती है, कोई दिक्कत नहीं आती, ना ही मदर को ना ही आपके न्यूली बॉर्न बेबी को। बट वही जब मदर वापस से होती है, वापस से शी अंडरगोज द प्रेगनेंसी, अगेन शी गॉट कंसीव्ड, देन व्हाट विल हैपन कि अब क्या होगा, आपका जो RH एंटीबॉडी होगा मदर के साइड से, RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर साइड, ये मदर साइड पे तो RH एंटीबॉडी है आपके पास,
ये आपका ट्रैवल करते करते ये जो ब्लू वाले जो वाई शेप के स्ट्रक्चर दे आर माय एंटीबॉडीज, ये ट्रैवल कर करके जाएंगे मेरे फीटल साइट तक। और जैसे ही मेरे फीटल साइट तक जाएंगे, ये क्यों जा रहे हैं वहां पे, ताकि वो जाके RH वाले एंटीजन को खत्म कर सके। और आप जानते हो कि फीटल साइट पे RH एंटीजन आपको मिल जाए ऑन द RBC। तो जितने भी यहाँ पे RBC हैं उनके अंदर ही आपको मिलता है आपका RH एंटीजन, उनके अंदर ही आपको मिलता है यहाँ पे आपका RH एंटीजन। सो दे विल ट्रैवल, दे विल रीच ओवर देयर एंड दे विल स्टार्ट किलिंग दोस RBCs। और अगर ये ऐसा हो रहा है देन दैट इज गोइंग टू बी फेटल फॉर माय फीटस। ये मेरे फीटस के लिए बहुत ही रिस्की या बहुत ही फेटल यहाँ पे हो सकता है। क्या अब ये आपको समझ आया? नाउ इज दिस लाइक क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ऐसे जबरदस्ती यस बोल रहे हो तुम लोग, Yes. राइट? सर आ गया है समझ। दिस इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे देख रखिए, इन्हें हम यहाँ पे देखते हैं। RH नेगेटिव मदर when she was pregnant with the first RH positive child, तो टाइम क्या होता है, ड्यूरिंग डिलीवरी there will be a mixing of blood can lead to a production of antibodies against the RH antigen, वही they will get sensitized, right? उसके बाद क्या होता है, at a time of second pregnancy mother RH antibody can destroy the RBC of the second child RH positive, and this condition can be fatal and cause anemia, right? ये fatal होता है, it can cause anemia, and this condition is called as my erythroblastosis fetalis। Yes, sir. तो ये चीज याद रखना आप लोग हमेशा, ये चीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इस कंडीशन के अंदर। अगर मैं कंडीशन रिवर्स कर दूंगा ना तो कुछ नहीं होगा। कभी घर बैठ के कंडीशन रिवर्स करना, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम है नहीं, बट कंडीशन रिवर्स करके देखना तुम। उसे आप कर दो RH नेगेटिव बेबी को, और मदर को कर दो आप RH पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी उस कंडीशन के अंदर। यू वोंट फाइंड एनीथिंग हैपनिंग ओवर हियर। तो इसी कंडीशन के अंदर आपके यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, जब मदर आपकी RH नेगेटिव हो और फीटस आपके यहाँ पे हो RH पॉजिटिव, राइट? सो दैट्स व्हेन यू विल फाइंड दिस कंडीशन कैन कम, राइट? ओके, अब अगर ऐसी कंडीशन आ रही है देन एज अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट कर सकते हो आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी? आप क्या कर सकते हो टू मेक श्योर कि ये सेकंड टाइम ऐसा ना हो? सर इंजेक्शन लगा के किस चीज का? परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग के किस चीज के इंजेक्शन बेटा? क्या तुम लोग थोड़ा तो सोचो, क्या कर सकते हो? क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन ये कि फर्स्ट डिलीवरी हो गई एंड यू नो कि मदर थी नेगेटिव, बेबी था पॉजिटिव, तो आप जानते हो कि यार ये फ्यूचर में वापस दिक्कत करेगा, फ्यूचर में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, देन व्हाट यू कैन डू ओवर हियर? सर सेकंड बेबी के लिए मना कर। ये अच्छा आंसर था, ये आंसर अच्छा था। आई एम क्वाइट हैप्पी टू गेट दिस आंसर, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली तुम एक ड्रग का नाम यहाँ पे ले नहीं सकते, बट दैट वाज अ गुड, लाइक कैन स्ट्रांगली से ओके दैट्स इट, डोंट गो अहेड फॉर द अनदर बेबी। नाइस, ठीक है। तो होता क्या है जनरली, जब आपके होता है ना डिलीवरी होता है, एज अ डॉक्टर यू नो कि यार ये कंडीशन है मदर और बेबी की, कि मदर नेगेटिव है बेबी पॉजिटिव है, देन वो टाइम पे आप क्या करते हो, यू गिव दैट मदर समथिंग नोन एज माय immunosuppressive drugs, immunosuppressive drugs, राइट? तो ये जो ड्रग्स आपके यहाँ पे होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये आपके जो एंटीजेंस हैं, आप जो आपके जो एंटीबॉडीज हैं जो सेंसिटाइज हो रही हैं, उनको वहां पे वो रोक देगा। तो ये वो इंजेक्शन में आप यूज कर सकते हो, राइट? सो यू विल बी यूजिंग सम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ओवर हियर। और जब ये आप ड्रग्स वहां पे दे रहे हो तो इसका काम क्या होता है, नाम ही देख के पता चला है कि इम्यूनोसप्रेसिव, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। तो वहां पे जो प्लानिंग कर रहे होते हैं ना आपके एंटीबॉडीज, RH एंटीबॉडीज, उनकी प्लानिंग को आप ऐसे रोक सकते हो। यू कैन ऐड दिस इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स एंड दे विल नॉट गेट एक्टिवेटेड और दे विल नॉट बिकम सेंसिटाइज्ड। तो ये आप कर सकते हो राइट आफ्टर डिलीवरी, सो दैट किसी कोई दिक्कत फ्यूचर में ना आए। सो दैट इज समथिंग व्हिच कैन बी डन। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, राइट? सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलियासिस। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया। So now we can move on to the next topic. जो next topic आपका यहाँ पे रहेगा, that is going to be your something in terms of my blood clotting. So coagulation of blood हम यहाँ पे समझते हैं, क्या का blood clotting या coagulation of blood आपके यहाँ पे कैसे होगा। So let's see. समझो कि आपको एक कट लग गया। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों की, जब भी मैं बात कर रहा हूँ कट लगने का, आपका ब्लड ऊज आउट करना बंद कर देता है 3 से 4 मिनट के बाद, ये हमने पहले भी बात किया था। बट वो मैटर करता है, वो डिपेंड करता है कितना डीप आपका कट है। क्लोटिंग।
हाँ जी सुनो, अगर आपका कट बहुत डीप है ना, देन उसकी ब्लीडिंग एकदम से बंद नहीं होगी। सो यू कैन नॉट वेट कि यार अपने आप सारा आपका ब्लड क्लॉटिंग होगा और सब बंद होगा, वैसा नहीं होगा। अगर आपका कट बहुत डीप है देन यू माइट हैव टू गो फॉर अ मेडिकल अटेंशन और एल्स यू विल ब्लीड टू डेथ, राइट। सो डेप्थ मैटर करता है कि आपका कट कितना डीप है। अगर बहुत डीप कट है then you might need some medical attention over there. You cannot rely on platelets and fibrinogen. उस पर तुम रिलाई नहीं कर सकते सिर्फ, ठीक है। अब हम समझते हैं यहाँ पे कि ब्लड क्लॉटिंग आपका होता कैसे है। सो लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। लेट्स से यू हैव अ इंजर्ड साइट, यू हैव अ इंजरी साइट। एक जगह पे आपके यहाँ पे इंजरी हो गई है, समझो कि आपको एक जगह पे आपके यहाँ पे शॉर्ट आपको लेट्स से चाकू लग गया, राइट। आप अपने लैब के अंदर अपने डिसेक्शन बॉक्स के साथ मस्ती कर रहे थे और उसमें आपको चाकू लग गया, सो आपको यहाँ पे होगी इंजरी। अब जैसे आपको इंजरी होती है तो अब आपका होता क्या है, आपकी जो इंजरी साइट आपकी यहाँ पे होती है वहां से एक चीज आती है, वहां से एक क्लॉटिंग फैक्टर आता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो ये एक आपका क्लॉटिंग फैक्टर है, ये आपका वहां से दौड़ के आएगा। उसी दौरान आपके प्लेटलेट्स भी भाग भाग के आते हैं कि यार चोट लग गई, कुछ करना पड़ेगा। सो यू विल फाइंड योर प्लेटलेट्स विल आल्सो कम। सो प्लेटलेट्स जो आपके यहाँ पे आ रहे हैं, प्लेटलेट्स में से भी आपका कुछ एक प्रोटीन कंपोनेंट आएगा, तो उसे हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे एज अ प्लेटलेट वाला थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो यहाँ से जो आ रहा है वो भी आपका होगा आपके यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन ही, बट दैट विल बी कमिंग फ्रॉम द प्लेटलेट। सो प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। सो दो अलग अलग टाइप के थ्रोम्बोप्लास्टिन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। ये दोनों आपके साथ में आएंगे, दे विल कम टुगेदर, दे विल कंबाइन। ये दोनों आके कंबाइन करेंगे और इनको कंबाइन करने के लिए आपको चाहिए यहाँ पे कुछ कैल्शियम आयंस। याद रखना, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम आयंस बहुत जरूरी होते हैं। यू नीड टू हैव सम कैल्शियम आयंस। तो कैल्शियम आयंस के बगैर आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकता। याद रखने की बात को कि कैल्शियम आयंस के बगैर ब्लड क्लॉटिंग आपका हो नहीं सकता, तो ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो आपका प्लेटलेट में से थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका आता है, जो साइट पे जहां पे इंजरी हुआ है वहां से भी आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पे आएगा। दे विल कंबाइन ओवर हियर एंड दे विल गिव राइज टू समथिंग नोन एज माय थ्रोम्बोकाइनेज। ये एक नई चीज बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा थ्रोम्बोकाइनेज। सो थ्रोम्बोकाइनेज इस तरीके से आपका बनता है, राइट। एक बार आपका थ्रोम्बोकाइनेज बन गया, अब ये क्या करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज का काम होता है कि आपके जो ब्लड होता है उसमें एक इनएक्टिव प्रोटीन होता है। आपके ब्लड के अंदर एक इनएक्टिव प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा प्रोथ्रोम्बिन। ये जो प्रोथ्रोम्बिन आपके पास होगा, दिस प्रोथ्रोम्बिन विल कन्वर्ट इनटू योर थ्रोम्बिन, ये आपका कन्वर्ट होगा इनटू योर थ्रोम्बिन, और ये आपका हो रहा है विद द हेल्प ऑफ माय थ्रोम्बोकाइनेज। ये चीज याद रखना। तो थ्रोम्बोकाइनेज बनाना बड़ा ही जरूरी है आपके लिए। ये जब आपका बनेगा तभी आपका प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो पाएगा इनटू योर थ्रोम्बिन। सो इनएक्टिव में से ये बनेगा इनटू एक्टिव फॉर्म। तो एक बार फिर पहले स्टार्टिंग से देखो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। प्लेटलेट्स, जैसे आपको कहीं पे इंजरी हुई, वहां इंजरी वाली साइड से आपका आएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, और आपका प्लेटलेट्स वाले साइड से भी आपका प्लेटलेट वाला थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका यहाँ पे आएगा। सो प्लेटलेट विल आल्सो रिलीज इट्स ओन थ्रोम्बोप्लास्टिन। दे विल कंबाइन एंड दे विल फॉर्म समथिंग नोन एज माय थ्रोम्बोकाइनेज। और ये सब करने के लिए यूनिट ऑफ कैल्शियम आयंस। एक बार आपका थ्रोम्बोकाइनेज आपके यहाँ पे बन गया, व्हाट इट विल डू, इट विल कन्वर्ट एक इनएक्टिव प्रोटीन जो आपके ब्लड में होगा, जिसे हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन, इनटू योर थ्रोम्बिन। क्या आपको यहां तक समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? यस यस सर। यस राइट। सर। अभी हमने ब्लीडिंग रोकी नहीं है, अभी तो सब प्रोसेस चल रहा है हमारा। अभी ब्लीडिंग रोकने का प्रोसेस अभी चालू हुआ है, राइट। रोकी नहीं हमने, अभी तो खून निकल रहा है, ठीक है। तो अभी आपका प्रोथ्रोम्बिन में से आपका थ्रोम्बिन यहाँ पे बन गया। अब जैसे आपके यहाँ पे थ्रोम्बिन बन जाता है, अब थ्रोम्बिन को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। थ्रोम्बिन जो आपके यहाँ पे बनेगा, नहीं थ्रोम्बिन को नहीं करोगे, सॉरी। आपका जब थ्रोम्बिन यहाँ पे बन जाता है, अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन विल कन्वर्ट समथिंग नोन एज योर फाइब्रिनोजन। इसको तो आप जानते हो, यस you have something known as fibrinogen से तो आप वाकिफ हो। तो आपको जो फाइब्रिनोजन आपके पास होता है वो भी आपके प्लाज्मा में आपको मिल जाएगा। इसको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू योर फाइब्रिन, इसको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू योर
फैब्रिन, और ये कन्वर्जन करने के लिए यू नीड टू हैव अ थ्रोम्बिन। ये कन्वर्जन करने के लिए आपका थ्रोम्बिन यहाँ पे आपका मदद करेगा। सो थ्रोम्बिन विल हेल्प कन्वर्ट माय फैब्रिन रीजन इनटू फैब्रिन, और यहाँ पे आपको कई सारे फिर आपको फैब्रिन यहाँ पे आपको देखने के लिए आपको मिलेंगे। सो यू विल फाइंड ऐसे कई सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यू विल फाइंड फॉर्मिंग ओवर हियर। सो मेनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे होंगे, ये जाके आपके उस जगह पे जाके लग जाएंगे जहां पे आपका ब्लीडिंग हो रहा है। सो दे विल कवर they will form a dense covering they will form a dense covering near the wound they will form the dense covering। तो समझो अगर आपका यहाँ पे इंजरी साइट है, यहाँ पे लेट मी मेक अ क्विक इंजरी साइट। समझो अगर आपका यहाँ पे इंजरी हुआ है और यहाँ से आपका ब्लड बाहर निकल रहा है जो रेडी ही रहता है निकलने के लिए, राइट। सो आपके आरबीसी बाहर निकल रहे हैं, दे आर लाइक हम लोग फ्री हो गए। सो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट यू विल फाइंड ओवर हियर, यहाँ पे आपका फैब्रिन आएगा और इसको कवर करेगा। सो इट विल कम ओवर एंड विल फॉर्म अ प्लग। दिस विल कम एंड फॉर्म अ प्लग, ताकि आपका ब्लीडिंग वहां पे रुक जाए, ताकि आपका ब्लीडिंग वहां पे आके रुक जाए और ब्लड आगे निकल ना पाए, ब्लड यहाँ पे आके रुक जाए। सो दिस इज व्हाट योर फैब्रिन इज गोइंग टू डू। ये आके आपके यहाँ पे फैब्रिन है। सो बेसिकली आई कैन से आल्सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म द क्लॉट प्लग। दिस विल फॉर्म द क्लॉट प्लग। So that is what we will be finding happening over here। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आपकी ब्लीडिंग को आप रोकोगे कि आपका फैब्रिन आएगा और वहां पे आपका मेशवर्क बनाएगा। सो इट विल फॉर्म द मेशवर्क ओवर हियर, और ये जो मेशवर्क आपका होगा ये बेसिकली जाके आपके ब्लड को ऊज आउट होने से यहाँ पे आपका रोक देगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर, राइट, कि आपका इस तरीके से आपका प्रोसेस चलता है और इस तरीके से आपकी ब्लीडिंग आप रोका करते हो। अब आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि ब्लड क्लॉटिंग कराने के लिए एक और चीज लगती है जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज माई विटामिन के। भूलना मत कभी, विटामिन के आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है फॉर द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। तो जैसे विटामिन B12 होता है आपके आरबीसी फॉर्मेशन के लिए, वैसे ही विटामिन के इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी एसेंशियल कंपोनेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग, फॉर द सक्सेसफुल ब्लड क्लॉटिंग। अगर ये नहीं है आपके ब्लड के अंदर, देन ऑल्सो यू विल हैव सम कॉन्सिक्वेंसेस। कितने एक्सटेंट तक वो होंगे, बट यस आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, ठीक है। तो याद रखना, ये वाला पाथवे आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से भी अगर याद करते हो तब भी चलेगा, मुझे बस इतना रखना कि थ्रोम्बोकाइनेज विल कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, और ये सब करने के लिए आपको कैल्शियम आयंस की जरूरत पड़ती है। ऐसे भी अगर याद रखते हो, अगर आपको इतना लंबा याद नहीं रखना है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ओवर हियर। वैसे इतना डिफिकल्ट है नहीं, बट अगर आप चाहो तो यहाँ से भी आप चालू कर सकते हो। बट याद रखना कि थ्रोम्बोकाइनेज क्या कर रहा है, राइट। और कई बुक्स क्या करेंगी, इंस्टेड ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज दे विल यूज अ टर्म लाइक अ प्रोथ्रोम्बिनेज। कई बार इसके केवल लोग टर्म यूज करते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज। ये ना बोलना कि ये तो कराया नहीं था मैं। सो इंस्टेड ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज दे कैन यूज अ टर्म लाइक अ प्रोथ्रोम्बिनेज, दोनों सेम ही चीज है। एंड इट विल कन्वर्ट माय प्रोथ्रोम्बिन इनटू माय थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन बनने के बाद क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट माय फैब्रिन इनटू योर फैब्रिन, एंड नाउ दिस फैब्रिन विल गो एंड विल फॉर्म अ प्लग। ये वहां पे आके प्लग बनाएगा जहां पे आपका इंजरी हुआ है। इट विल फॉर्म अ मेशवर्क, ताकि आपका ब्लड वहां से ऊज आउट होना बंद कर जाए, एंड दैट्स हाउ यू फॉर्म द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, और दैट्स हाउ यू फॉर्म द क्लॉट। तो इस तरीके से आप ब्लड क्लॉटिंग आप यहाँ पे कराते हो। तो क्या इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes. राइट, वाओ, सो मच एंथुसियाज्म, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर योर ब्लड क्लॉटिंग। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि पिछले क्लास के अंदर कि आपके ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए आपके कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। कितना नंबर मैंने आपको बताया था क्लॉटिंग फैक्टर का? 13. 13. 13. यस, राइट। सो आई हैव टोल्ड यू कि आपके 13 क्लॉटिंग फैक्टर आपके इन्वॉल्व होते हैं फॉर दिस प्रोसेस। अब जो मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको बताया जा रहा है। इसको हमने बहुत सिंप्लीफाई करके बताया है इसको, इसके अंदर, क्योंकि हम कोई बहुत ज्यादा क्लॉटिंग फैक्टर की बात कर नहीं रहे। बट अगर आप इसे कभी फ्यूचर में डिटेल में पढ़ोगे, आई डू होप ऑल ऑफ यू हैव टू रीड दिस इन योर नेक्स्ट 2 years डाउन द लाइन। लेकिन अगर आप जब भी आप इसे पढ़ोगे, देन याद रखना आपका प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जितना सिंपली हम यहाँ पे करते हैं उससे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स ही आपका प्रोसेस होता है। तो अब मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे थोड़ा सा क्लॉटिंग फैक्टर को यहाँ पे देखें। दीज आर योर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, दीज आर योर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। अब इसमें होता क्या है ना, अगर आप थोड़ा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन 2 बार आया हुआ है। देखो ध्यान से, थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पे 2 बार आपका यहाँ पे दिख रहा है।
एक तो आपका यहाँ पे दिख रहा है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो टिश्यू से आता है, और एक फिर आपका आ रहा है यहाँ पे प्लाज्मा प्लाज्मा। थ्रोम्बोप्लास्टिन। हाँ ये वाला, ये बेसिकली आपका आ रहा है, आपका प्लेटलेट चार होता है ये, ठीक है। तो आपको दो बार यहाँ पे आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन आपको यहाँ पे दिख रहा होता है, ठीक है। तो दैट्स वन थिंग। उसके अलावा आप इन क्लॉटिंग फैक्टर को एक बार ध्यान से देखो, इसमें एक गड़बड़ है, इसमें एक अच्छी वाली गड़बड़ है, वो आपको यहाँ पे शायद दिख जाएगी, नोटिस कर लोगे आप, थोड़ा इसे देखो ध्यान से, क्या लग रहा है आपको, क्या गड़बड़ है इसके अंदर? क्रिसमस फैक्टर। हाँ क्रिसमस फैक्टर तो ठीक है, और कुछ एक इसमें सर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन भी है। थ्रोम्बोप्लास्टिन, अच्छा ये वाला क्या, ये क्रिसमस फैक्टर, हाँ ठीक है चलो चलो उसको, ठीक है ऑल राइट, क्रिसमस फैक्टर, हाँ ठीक है, और उसको एक और नाम दिया हुआ है, राइट। उसके अलावा और कुछ, और क्या गड़बड़ लगी आपको यहाँ पे? कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस है, मिसिंग ठीक है वो नॉर्मल है, ठीक है। और थोड़ा ध्यान से देखो, क्या लग रहा है? सिक्स्थ फैक्टर मिसिंग है राइट, सिक्स्थ फैक्टर है ही नहीं इसके अंदर, पाउडर फैक्टर। फिफ्थ के बाद डायरेक्ट सेवंथ है यहाँ पे, सिक्स्थ है ही नहीं। यस सर। So the thing is, Yes, people believe that there is a sixth factor, but they're not able to discover that factor. That is the thing. They know that there is a sixth factor somewhere in between, but they're not able to isolate या उसे discover नहीं कर पाए अभी तक. So that's why they have kept that space. So याद रखना, you'll have 1 to 5, then you'll have 7, but याद रखना you'll have total 13 factors are going to be there. ठीक है, और ये 13 के 13 आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं फॉर क्लॉटिंग प्रोसेस। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखना कि आपका जो यहाँ पे फैक्टर 8 है, फैक्टर 8 अगर ये आपका नहीं हुआ, अगर आपका फैक्टर 8 आपके पास नहीं होता या किसी रीजन से अगर आपको ये बन नहीं पा रहा, देन यार देन यू विल सफर विद द हीमोफीलिया, देन यू विल बी सफरिंग विद द हीमोफीलिया, जिसके बारे में हम आपसे मैंने बात किया था कल, सफरिंग विद द हीमोफीलिया एंड दैट इज कॉल्ड एज माय हीमोफीलिया ए। यस जो बहुत सीवियर कंडीशन होती है, यहाँ पे अगर आपको कट लग रहा है तो आपकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी एंड दैट इज गोइंग टू बी फेटल फॉर यू, सिंपल सी बात है। तो याद रखना, अगर क्लॉटिंग फैक्टर 8 एब्सेंट होता है आपके बॉडी में से, देन यू विल बी सफरिंग विद द हीमोफीलिया ए, राइट। और जितने भी फैक्टर है ना, ये बेसिकली प्रोटीन ही है, मेजॉरिटी ऑफ द फैक्टर आर गोइंग टू बी प्रोटीन एक्सेप्ट कैल्शियम आयन, मेजॉरिटी ऑफ द फैक्टर्स आर गोइंग टू बी प्रोटीन, एंड यू नो कि प्रोटीन कब नहीं बनता अगर जीन काम नहीं कर रहा हो तो। सो दैट्स व्हाई योर फैक्टर 8। देन वैसे ही आप फैक्टर 9 भी देख लो, फैक्टर 9 को हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा क्रिसमस फैक्टर, आप इतना याद रखो, वो बाकी का नाम इग्नोर करो, हर चीज को मिक्स हो जाएगा नहीं तुम लोग लिए। अब जो क्रिसमस फैक्टर आपके यहाँ पे है, ये अगर आपके बॉडी में नहीं हुआ, then you will be having a issue of hemophilia B. Then you will have a issue of hemophilia B. याद रखेंगे आप लोग कि हीमोफीलिया ए ज्यादा सीवियर होता है कंपेयर टू हीमोफीलिया बी। इसमें भी ब्लीडिंग एकदम से रुकती नहीं है, बट ये ज्यादा सीवियर नहीं देखा गया है, राइट। हीमोफीलिया इज नॉट दैट सीवियर, चार इतना हीमोफीलिया ए इज गोइंग टू बी मच मोर सीवियर, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, इज गोइंग टू बी मच मोर सीवियर कंपेयर टू योर हीमोफीलिया बी, राइट। और क्रिसमस फैक्टर उसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि जिस पेशेंट के अंदर सबसे पहले फैक्टर देखा गया था उसका नाम क्रिसमस था, so that's why it has been called as a Christmas factor, ठीक है। so this is something you have to know। फैक्टर 10 आपका यहाँ पे होता है स्टुअर्ट फैक्टर। so और याद रखना, ये सारे फैक्टर के नाम आपको याद नहीं रखने, ठीक है। आपको बस एक चीज याद रखनी है यहाँ पे कि टोटल आपके 13 फैक्टर यहाँ पे हो जाते हैं, और अगर 8 फैक्टर एब्सेंट हुआ देन यू कैन हैव अ हीमोफीलिया ए, अगर 9th फैक्टर आपकी बॉडी में नहीं हुआ देन यू विल हैव अ हीमोफीलिया बी। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। और इसलिए शायद एक फैक्टर पे यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे एंटी हीमोफीलिया। बोलिए बेटा बोलिए। सर अगर हमारे पास फैक्टर 9 नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट होने के चांसेस होते हैं। देखा ये गया कि अगर आपके पास फैक्टर 9 ना हो ना, तो देखा गया कि आपका जो ब्लड क्लॉटिंग होगा वो थोड़ा डिलेड होगा लेकिन आपका डिलेड होता है, मतलब आपकी ब्लीडिंग होगी थोड़ी ज्यादा होगी एक नॉर्मल कंडीशन से, बट इट विल फाइंड दैट डिलेड आपका होगा क्लॉटिंग वहां पे, इसलिए कहा जाता है इट इज नॉट दैट सीवियर, ओके। इसलिए कहा जाता है इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी सीवियर कंपेयर्ड टू योर हीमोफीलिया ए में अगर फैक्टर 8 ना हो देन कुछ नहीं होने वाला, देन यू डोंट फाइंड कि पूरा आपका पाथवे आपका आगे रन नहीं करता, ठीक है। हाँ, सो क्रिसमस फैक्टर के अंदर यू विल फाइंड कि इवन दो यू विल ब्लीड अ लॉट, राइट, बट स्टिल आफ्टर सम टाइम इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट यू डू फाइंड योर ब्लीडिंग स्टॉप्स, ठीक है। इसलिए वो इतना सीवियर आपके यहाँ पे नहीं होता कंपेयर टू योर हीमोफीलिया ए, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। सो दीज आर योर क्लॉटिंग फैक्टर्स जिनको आपको बस मुझे दिखाना था, और ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे समझाने थे। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जो आप पढ़ रहे हो वो बहुत सिंपल है,
और जो आप पढ़ रहे हो उतना ही आपको याद रखना है, ताकि आपका यू कैन मेक थिंग्स सूट फॉर योरसेल्फ, ठीक है। So let's have a look at this. Blood coagulation or clotting is a mechanism to prevent excess of loss of blood from the body. All right. Reddish brown scum formed at a site of cut. A clot formed by a network of thread called fibrin. ठीक है, ये भी हमें मालूम है. Fibrin are formed by conversion of inactive fibrinogen in the plasma by an enzyme thrombin. ये भी हम देख चुके हैं. Thrombin are formed from another inactive substance present in the plasma called prothrombin by an enzyme known as your thrombokinase. ये भी हमें मालूम है. एंड कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. याद रखना, कैल्शियम बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. कैल्शियम के बारे में 3 चीजें आप हो सके तो याद रखना. ब्लड क्लॉटिंग में ये रोल प्ले करता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में ये रोल प्ले करता है, और आपका नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में ये आपका रोल प्ले करेगा. आई वांट कि आप ये 3 चीजों के बारे में काफी स्ट्रांगली याद रखें. Calcium will have a very important role in your blood clotting, muscular contraction, and your transport of your nerve impulse from one neuron to another neuron. So आपको जो ट्रांसमिशन आपके nerve impulse का होता है वो भी करने के लिए you need to have certain amount of calcium. तो इतना is going to be essential for you to remember. ठीक है. So क्या coagulation आपको यहाँ पे clear है? Is coagulation clear to all of you? सर एक बार रिपीट करते हैं, बिल्कुल रिपीट करते हैं हम लोग यहाँ पे. यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखो ध्यान से. अब होता क्या है कि आपको यहाँ पे लग गया कट, आपको यहाँ पे छुरी लगी, आपको यहाँ पे कट लग गया. जैसे ही आपको कट लगा तो क्या होगा, आपको जहाँ पे कट लगा है वहां से आपका आएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन. सो इंजरी वाली साइड जो आपकी होती है वहां से आपका आता है यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन. और उसके बाद क्या होगा, यू विल फाइंड कि आपके प्लेटलेट भी वहां पे दौड़ दौड़ के आएंगे कि यार कट लग गया, तो वो भी भाग भाग के उस एरिया के अंदर आएंगे. प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट्स ऑल्सो रिलीज सर्टन अमाउंट ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन. उनके पास भी जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है उसको वो लोग यहाँ पे रिलीज कर देंगे. अब दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन साथ में आते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन दे अल्टीमेटली फॉर्म, ये बनाते हैं आपका थ्रोम्बोकाइनेज. दे फॉर्म योर थ्रोम्बोकाइनेज. एक बार जब आप यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज बन जाता है, जिसको हम इवन कह सकते हैं एज अ प्रोथ्रोम्बिनेज, ये क्या करेगा, आपका जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसके अंदर आपको एक प्रोटीन मिलता है जिसका नाम होता है आपका प्रोथ्रोम्बिन. ये है आपका इनएक्टिव फॉर्म के अंदर. थ्रोम्बोकाइनेज इज इनएक्टिव प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा टू योर एक्टिव थ्रोम्बिन. दिस विल कन्वर्ट इट इनटू द एक्टिव थ्रोम्बिन. अब जैसे आपके यहाँ पे थ्रोम्बिन बन गया, अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन भी जाके किसी को कन्वर्ट करेगा. इसका भी यही काम होता है, इट विल गो आउट देयर एंड विल कन्वर्ट समथिंग इनटू समथिंग. और ये जाके कन्वर्ट करेगा मेरे फाइब्रिनोजन को. तो फाइब्रिनोजन जो आपने पढ़ा था प्लाज्मा में आपका होता ही है, इसको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू योर फाइब्रिन. दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू योर फाइब्रिन. अब जैसे ही आपका फाइब्रिन बन गया, फाइब्रिन आर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. ये आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपके यहाँ पे बन जाएंगे और ये जाके उस एरिया पे जाके लग जाएंगे जहां से खून निकल रहा है, जहां से ब्लीडिंग हो रही है वहां पे जाके लोग जाके लग जाएंगे. सो ये जो मेरे डार्क ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर से फाइब्रिन, दे विल कम एंड दे विल फॉर्म अ क्लॉट प्लग. यहाँ पे लोग प्लगिंग कर देंगे ताकि आपका ब्लड बाहर ना जाए एंड दिस विल फॉर्म अ डेंस कवरिंग ओवर देयर. तो इस तरीके से आप अपनी ब्लीडिंग को आप रोकते हो. अब आपको वो सब जो वहां पे लिखा हुआ था वो सब अगर आपको पढ़ना नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हो. आपको अगर इतना भी अगर समझ आ रहा है, दैट्स द सेम थिंग रिटन ओवर देयर, राइट. सो अगर आपको ये 2 स्लाइड्स क्लियर है, देन आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर टू यू दैट व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. तो क्या अब आपको यहाँ पे समझ आ रही है ये सारी चीजें ऑन दिस स्लाइड, यस सर. राइट. दिस इज समथिंग यू यस सर. एंड प्लीज याद रखिएगा कि आपका विटामिन के आपका बड़ा ही एक्टिवली इन्वॉल्व होगा. यस सर. ये भूला नहीं आपने कि विटामिन के इज समथिंग व्हिच विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड फॉर योर ब्लड क्लॉटिंग. इसके बगैर काम नहीं बनता आपका. तो यहाँ पे हमने हमारा देख लिया ब्लड क्लॉटिंग, और यहाँ पे आपका है क्लॉटिंग फैक्टर्स. क्लॉटिंग फैक्टर आपको याद नहीं करने, एक बार फिर आपको बता रहा हूँ बस आपको, लेकिन मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, राइट. और एक चीज याद रख लो कि क्लॉटिंग फैक्टर आपके 13 है. 8वां क्लॉटिंग फैक्टर अगर आपका नहीं हुआ देन यू विल हैव अ हीमोफीलिया, एंड 9th क्लॉटिंग फैक्टर आपके बॉडी में नहीं हुआ देन यू विल हैव अ हीमोफीलिया बी. ए होता है ज्यादा सीवियर. दैट्स इट. बस इतना आपको याद रखना है क्योंकि ये आपका पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है. तो यही चीज आपकी यहाँ पे हो रही है. देखो प्लेटलेट्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं इंजरी साइट्स वाले एरिया के अंदर, राइट. एग्रीगेशन यहाँ पे हो रहा है एंड देन यू हैव अ फाइब्रिन. फाइब्रिन आपका आ रहा है एंड दिस इज फॉर्मिंग द क्लॉग ओवर हियर. ये आपका यहाँ पे आके क्लॉग बनाएगा. सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन योर ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉटिंग. आप ब्लीडिंग को इस तरीके से आप रोक दोगे. तो ये हमारा यहाँ पे हो गया. एंड नाउ वी कैन मूव ऑन टू समथिंग नोन एज योर लिम्फ. अब लिम्फ करने के पहले we can have a look at few questions over here. कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं फटाफट.
यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, इन एवीओ ब्लड सिस्टम, राइट, इफ बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट बट नो एंटीबॉडी, द ब्लड ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल वुड बी व्हाट, कि दोनों एंटीजन आपके हैं यहाँ पे और एंटीबॉडी नहीं है, देन ब्लड ग्रुप इसका यहाँ पे क्या होगा? चैट में आंसर करिए, चैट में इसका आंसर क्या आएगा? आपके पास है यहाँ पे दोनों एंटीजन, यू हैव बोथ द एंटीजन्स ऑन द आरबीसी और कोई भी एंटीबॉडी आपके पास नहीं है, देन ये ब्लड ग्रुप मेरा कौन सा होता है? मिक्स आंसर मुझे आ रहे हैं बेटा। अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है दैट मीन्स ए भी है मेरा और मेरा बी भी है यहाँ पे, राइट, तो ऑब्वियसली इसके अंदर आपकी कोई भी एंटीबॉडी आपको नहीं मिलेगी। दिस इज माय ऑप्शन सी। हाँ जी, राइट, दिस इज माय ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज करेक्ट फॉर द ब्लड ग्रुप ओ? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है फॉर योर ब्लड ग्रुप ओ ओवर हियर? लेट्स सी। पहला स्टेटमेंट, नो एंटीजन बट बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, क्या ये सही है गलत है? सही है। सर सही है। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, कोई एंटीजन होता नहीं उसके ऊपर और दोनों ए एंड बी एंटीबॉडीज आपके यहाँ पे होती है, तो यस दिस इज गोइंग टू बी राइट आंसर, दैट्स माय ऑप्शन ए। यहाँ पे मेरा बन जाता है यहाँ पे राइट आंसर, जो सब लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। यस, ऑप्शन ए मेरा राइट है, बाकी कुछ यहाँ पे देखने की आपको जरूरत नहीं है। देन व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी के लिए आपकी कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है? ध्यान से देखना, पहला स्टेटमेंट आपके यहाँ पे है नॉन न्यूक्लिएटेड, क्या ये सही है गलत है आपके हिसाब से? सर सही है। नहीं होता डब्ल्यूबीसी के अंदर? गलत है सर, सही है। गलत है, गलत क्या है करो सर। तुम लोग? न्यूक्लियस तो होता है बेटा, न्यूक्लियस तो होता है डब्ल्यूबीसी के अंदर, तो ये कह रहे नॉन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो आपके यहाँ पे, सो दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इन डेफिशिएंसी कैंसर इज कॉज्ड, ये सही है गलत है? सर सही है। सर ट्रू। अगर डब्ल्यूबीसी की डेफिशिएंसी हुई तो क्या कैंसर होता है? डब्ल्यूबीसी का अमाउंट अगर No, कम हुआ sir. तो क्या कैंसर होता है उससे? नो सर। नहीं होता, so that's a wrong statement. Manufactured in the thymus, सही है गलत है ये? रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग स्टेटमेंट। आपके बोन मैरो में बनता है आपके डब्ल्यूबीसीज। कैन स्क्वीज थ्रू अ ब्लड कैपिलरीज, क्या ये सही है गलत है? यानी लिखा भी था स्लाइड के ऊपर। Yes, sir. सर सही है। दिस इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर। आप 3 निकाल लिया, बाकी तो सब नहीं निकलना ही है आपका फिर। दिस इज गोइंग टू बी राइट आंसर। बेटा ऐसे गलत नहीं कर सकते आप, न्यूक्लियस होता है डब्ल्यूबीसी के अंदर, आपकी डब्ल्यूबीसी की, देन कैंसर नहीं होता उससे। कैंसर तब होता है जब उसका नंबर बहुत ज्यादा होता है तब, एंड थायमस में नहीं, आपका बोन मैरो में ये बनेगा। सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। यस ऑलराइट, ध्यान से देखो और इसे आंसर करो चैट के अंदर। द ब्लड ग्रुप विद द एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी यहाँ पे ए है एंड एंटीबॉडी बी भी है यहाँ पे, तो ये मेरा ब्लड ग्रुप यहाँ पे मेरा कौन सा होगा? हाँ जी, आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है सबका। यस, दैट इज गोइंग टू बी माय ओ ब्लड ग्रुप। आई होप ऐसे ही आपको 4 क्वेश्चन आ जाए नीट के अंदर, तो 16 मार्क का पक्के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए, अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए रिक्वायर्स ब्लड, द ब्लड ग्रुप विच कैन बी गिवन। अगर किसका ए ब्लड ग्रुप है तो उसे कौन सा ब्लड ग्रुप आप यहाँ पे दे सकते हो? सर ए। ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा होगा यहाँ पे? सर सी। राइट, सी आपका यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। राइट, यहाँ पे सी आपका सही आंसर यहाँ पे बन जाता है, बिल्कुल सी। जो लोग आंसर करें यहाँ पे, ए एंड ओ जो आपका यहाँ पे होता है, दैट इज गोइंग टू बी योर ब्लड ग्रुप, जो आपको दे सकते हो आप। ओ तो आप दे सकते हो और ए आप यहाँ पे दे सकते हो, बाकी कोई भी आपके यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं बैठेगा। दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी ओवर हियर। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव सीन, एंड बड़ी सिंपल क्वेश्चन थे, बट आई हैव टू, यस आई एम होपिंग दैट कि आप लोग और फटाफट इन्हें आप सॉल्व कर पाओगे। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं, हमारा थोड़ा सा ही बात करेंगे, फिर हम रैप अप कर लेंगे। विल जस्ट टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स अबाउट द लिम्फ। जब आप लिम्फ की बात करोगे ना, याद रखना, लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। तो इतना याद रखना कि लिम्फ के अंदर आपको लिम्फोसाइट्स काफी मिल जाते हैं, राइट, और ये कलरलेस फ्लूइड आपके यहाँ पे होता है। लिम्फ के अंदर आपको आरबीसी नहीं मिलेंगे, आपको प्लेटलेट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। यू डोंट गेट टू सी आरबीसी, नीदर यू गेट टू सी अ प्लेटलेट, सो दीज आर गोइंग टू बी एब्सेंट। ये आपका होगा एब्सेंट हमेशा। बट क्या मुझे डब्ल्यूबीसी मिल सकते हैं? द आंसर इज यस, डब्ल्यूबीसी मुझे लिम्फ के अंदर देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। इसका काम क्या होता है लिम्फ का? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल
always occur through your this fluid. So exchange of gases जो आपके यहाँ पे हो रहा है, it is always going to be happening using this fluid. अब ये कैसे होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, बट इतना रहना कि ये आपका फ्लूइड यहाँ पे आपका ये इन्वॉल्व होगा टू मेक दिस हैपन, राइट? occurs through this fluid. ये कैसे होता है हम बाद में देखेंगे. lymph is a carrier for your nutrients, hormone को ये कैरी कर सकता है. and fats तो आप जानते हो, fats have been absorbed through a lymph in the lacteals present in the intestinal villi. वो फैट कौन सा होता था जो लिम्फ के अंदर जाता था, उसका नाम क्या होता था बताओ मुझे. द फैट विच इज टू गेट इनसाइड द लैक्टेल्स, उसका नाम क्या होता था? क्वेश्चन समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? फैट्स को हम कन्वर्ट कर देना किसी चीज के अंदर, दैट बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो आपका ज्यादा था लैक्टेल्स के अंदर, उसे हम क्या बोलते थे? लैक्टेस. दिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपका फैट होता था, जो बड़ा सा बॉल बनता था, जिसको हम ब्लड कैपिलरीज में डाल नहीं सकते थे, हमें उसे लैक्टेल्स में डालना होता था. उसका नाम क्या था? काइलोमाइक्रोन. काइलोमाइक्रोन. याद आ रहा है तुम लोग को? पढ़ाया गया. काइलोमाइक्रोन इज समथिंग व्हिच गेट्स इनसाइड अ लैक्टेल. बेटा इतने जल्दी कैसे भूल सकते हो? लाइक इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड. 3000 years of evolution. I was reading one article over there and they were saying that 3000 years of evolution and human have developed a very well developed frontal lobe. इंसान का frontal lobe बहुत ही like ज्यादा develop है दूसरे mammals के हिसाब से. And over here, एक महीने पुराने वाली बात तुम्हें याद नहीं आ रही. Chylomicron are the one which will be getting inside the lacteals. नहीं बेटा ऐसा नहीं चलेगा. चलो कोई नहीं, right? So this is something we'll see later. ये सब हम बाद में देखते हैं आराम से, right? I hope यहाँ तक जो हमने किया था, few things we have done over here. One of the thing is going to be something like a blood clotting. ये आज हमने किया था. Along with that, we have done your erythroblastosis. That's the second thing we have done. And along with that, we have understood something in terms of my Rh antigen. तो क्या ये तीन चीजें आप लोग को यहाँ पे क्लियर है? Are these three things clear to all of you? Yes, sir. Yes. Yes, sir. प्लीज घर जाके याद करो एक बार, और हो सके तो खुद से एक बार लिख भी लो. एटलीस्ट आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड दैट थिंग फॉर योर ब्लड क्लॉटिंग के लिए. एटलीस्ट यू गो होम एंड रीड दोस पर्टिकुलर स्टेप्स बाय योर ओन हैंड्स सो दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर देम फॉर अ स्लाइटली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है? सो प्लीज डू दैट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है देन यस वी कैन रैप दिस अप एंड विल कैच यू अगेन ऑन कल वापस, राइट?